एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स मेट्रोपोलिमन की बॉडी की जांच कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इसके पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। हमें इसकी आइडेंटिटी जल्दी ही पता लगानी होगी और बाकी गॉड कैंडिडेट्स की। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मुकाइले की बॉडी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बीवी रो रही होती हैं। बाहर हम मिराई को भी देख रहे होते हैं और उसे भी मेट्रोपोलिमन को मारकर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा होता है। तभी वहाँ पर साकी आती हैं और वो उसे कहती हैं कि तुम अभी तक नहीं सोए हो, और वो उसे समझाने लगती हैं कि हमने जो किया वो गलत नहीं था। मिराई साकी से कहता है कि ये रेड एरो की असर की वजह से तुम ये बातें कर रही हो, जिस पर साकी कहती हैं कि मैं पहले भी तुमसे प्यार करती थी और ये फीलिंग्स ये फेक नहीं हैं, ये मेरी रियल फीलिंग्स हैं। मिराई साकी से कहता है मेट्रोपोलिमन को पहले ही किसी ने रेड एरो से शूट किया और जब वो मर गया उसके पास से एरोज और विंग्स चले गए और वो उसी बंदे के पास होंगे जिसने उसे रेड एरो से शूट किया होगा। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बाल्टा को, जो कि उसी बच्चे गॉड कैंडिडेट के पास आया होता है और कहता है तुम्हारा एंजल और मैं पिछले जन्म में हमारा कुछ रिश्ता था। जिस पर वो बच्चा कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पास इतने सारे एरोज होंगे और ये वाइट वाले तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, ये कितने चमक रहे हैं, और इन सब के लिए तुम्हारा थैंक्स। और अगर तुम नहीं होते तो मुझे मेट्रोपोलिमन की असली आइडेंटिटी कभी भी पता नहीं चलती। बाल्टा कहता है मैं अभी हाजमे से डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि वो इतनी जल्दी मर गया, लेकिन मुझे अब हेवन लौट जाना चाहिए। उसके जाने के बाद वो बच्चा सोचता है क्या मेट्रोपोलिमन भी हेवन में होगा। इसके बाद हमें पिछला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मेट्रोपोलिमन और उसके दोस्त को देखते हैं और उसका दोस्त कुछ लड़कियों को देख रहा होता है। तभी मेट्रोपोलिमन यानी कनाडे के ऊपर कोई रेड एरो से शूट करता है और वो वही बच्चा होता है। मेट्रोपोलिमन अपने ऊपर काबू रख के वाइट एरो बना ही लेता है, लेकिन वो उसे शूट नहीं कर पाता है। और इसके बाद वो बच्चा मेट्रोपोलिमन के पास आकर कहता है हमें अब चलना चाहिए, और वो दोनों वहाँ से चलने लगते हैं और उसके फ्रेंड को पता भी नहीं चलता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। इसके बाद मेट्रोपोलिमन उसे अपने बेस में ले आता है जहाँ पर वो उसकी चीज़ें और उसका सूट देखता है। इसके बाद वो कनाडे से कहता है जब तुम मर जाओगे तो क्या ये सब चीज़ें मैं रख सकता हूँ, जिस पर कनाडे मान जाता है। आगे वो वहाँ पर मिराई को देखता है और कहता है मुझे इस रेड का भी वाइट एरो चाहिए, जिस पर कनाडे उसके सामने सर झुकाकर कहता है कि मैं उसे तुम्हारे लिए मारूंगा और उसका वाइट एरो भी तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि साकी मिराई के लिए खाना पका रही होती है। वही दूसरी तरफ मिराई अपनी कुछ कैलकुलेशन लगा रहा होता है कि बाकी 4 ग्रुप कैसे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेट्रोपोलिमन जैसे ना हो। वो वहाँ पर मुकाइडो का सूट देखता है और उसे याद करता है। कुछ देर बाद वहाँ पर साकी भी खाना लेकर आती हैं, लेकिन जो मिराई हैं वो वहाँ पर सो जाता है। अगली सुबह होती है और हम देखते हैं कि जो मिराई और साकी हैं वो एक साथ नाश्ता कर लेते हैं और मिराई को बहुत अच्छा लगता है कि अभी उसके पास कोई अपना है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर 6 के 6 एंजल्स एक साथ आ जाते हैं। इसके बाद एक एंजल कहता है अब हमें अपनी मीटिंग शुरू करनी चाहिए क्योंकि अब आधे ही गॉड कैंडिडेट्स बचे हैं। इसके बाद एक और एंजल जिसका नाम पेनेमा होता है और ये एंजल ऑफ गेम्स हैं, यही उस बच्चे का भी एंजल है, कहता है ये मीटिंग किस लिए है। इसके बाद वो बताते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि वो अपने अपने गॉड कैंडिडेट्स की खूबियाँ बताएं और न्यू गॉड को चुने। इसके बाद एक और एंजल जिसका नाम येजिल होता है, जो कि एंजल ऑफ ट्रुथ, वो एंजल अपने पार्टनर के बारे में बताता है कि उसका पार्टनर गॉड बनने के लायक नहीं है क्योंकि वो हर समय ही सिर्फ अय्याशा ही करता रहता है। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो अभी मसाज ले रही होती हैं और वो ये देखती हैं कि मेट्रोपोलिमन मर चुका है और कहती हैं कि अब मैं अपने आखिरी दिन तक इसी लग्जरी लाइफ को जीती रहूंगी। इसके बाद उसका एंजल यहाँ पर कहता है मैंने उसे कई बार समझाया कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे अपनी लग्जरी लाइफ मत दो, लोगों को शक होगा, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी नया गॉड ना चुना जाए। जिस पर पेनेमा कहता है कि मेरा कैंडिडेट तुम्हारे से बिल्कुल उल्टा है, वो गॉड बनने के लायक हैं। इसके बाद एक और एंजल कहता है कि अभी 800 दिन बाकी हैं और हमें अच्छे से नए गॉड को चुनना होगा और फिलहाल के लिए हम पेनेमा और उसके पार्टनर को ही कंसिडर करेंगे। सीन चेंज होता है और पेनेमा का पार्टनर पूरे शहर में उड़ रहा होता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ मिराई और साकी अभी भी नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रेवल आती हैं जो कि उन्हें कहती हैं कि एक और कैंडिडेट दिखा है। वो जल्दी से टेलीविजन के सामने बैठते हैं और वो देखते हैं कि वो वही बच्चा है जो कि उस दिन अम्यूजमेंट पार्क में मेट्रोपोलिमन के साथ था। इसके बाद वो बच्चा बताता है कि मेरा नाम सुसुमो योइटो है और मैं एक 6th क्लास का बच्चा हूँ। इसके बाद वो बताता है कि मैं एक आम सा बच्चा था, लेकिन
मुझे अब ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं अभी एक गॉड कैंडिडेट हूँ। मैं तुम लोग को अभी यकीन दिलाता हूँ और वो वहीं पर ही उड़ने लगता है। इसके बाद मेरा यहाँ पर कहता है तो इसका मतलब यही वो लड़का है जिसने मेट्रोपोलिमन को रेड एरो से शूट किया था और इसके पास अब मेट्रोपोलिमन के भी एरोज होंगे तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। योइटो आगे बताता है कि मैं एक आम सा बच्चा था और मैं गॉड कैंडिडेट बना जो कि मैं नहीं बनना चाहता था और मैं ही वो था जिसने मेट्रोपोलिमन की हार अपलोड की थी। वही दूसरी तरफ हमें हेडक्वार्टर्स में दिखाया जाता है कि ये सभी लोग पुलिस भी देख रही होती हैं और वो भी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। सीन वहीं पर फिर से शिफ्ट होता है और उनमें से एक रिपोर्टर इस बच्चे से कहती है कि क्या वो इसे और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता है, जिस पर योइटो कहता है कि शायद अभी का गॉड अपनी जॉब से बोर हो गया है और वो ये क्विट करना चाहता है, इसीलिए उसने अपने 13 एंजल्स को 13 गॉड कैंडिडेट्स को चुनने के लिए कहा है और 13 के 13 गॉड कैंडिडेट्स टोक्यो से ही हैं क्योंकि टोक्यो में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होती हैं और इन्हीं 13 गॉड कैंडिडेट्स में कोई एक नया गॉड बन जाएगा। एंजल्स हर एक के पास एक एक एंजल्स होती हैं जिसे सिर्फ गॉड कैंडिडेट्स ही देख सकते हैं। जैसे मेरे का नाम है पेनेमा और वो कुछ ऐसा दिखता है। वो अपने आप को बताता है कि मैं एंजल ऑफ गेम्स हूँ। वही दूसरी तरफ मिराई रेवल से कहता है कि आखिर इसका रैंक क्या है, जिस पर रेवल कहती है फर्स्ट रैंक। सीन वहीं पर से शिफ्ट होता है और वो रिपोर्टर उसे कहता है कि क्या तुम भी अपने आप को मारना चाहते थे, जिस पर वो बच्चा कहता है हाँ। वो कहता है कि हर एक यहाँ पर अपनी लाइफ के साथ बिजी था और मुझे कोई भी टाइम नहीं देता था। मेरे पेरेंट्स भी अपने वर्क के साथ बिजी थे और मुझे अब सब कुछ बोर लगने लगा था। टीवी, कॉमिक्स, मांगा, हर एक चीज़ मुझे अब बोर लगने लगी थी और मुझे इस लाइफ से छुटकारा चाहिए था। इसीलिए उसे एक बार टेबल पे पड़ी हुई स्लीपिंग पिल्स दिखती हैं और उसके मन में उन्हें खाने के लिए चुल मचती है और जैसे ही वो उन्हें खाने के लिए बढ़ता है तभी वहाँ पर पेनेमा आ जाता है जो कि उससे कहता है कि ये तुम्हें नहीं मार सकती हैं और इसके बाद वो एक गॉड कैंडिडेट बन जाता है। योइटो आगे बताता है कि पेनेमा ने मुझे रेड एरो और विंग्स दिए और रेड एरो के इस्तेमाल से मैं अब 14 लोगों को कंट्रोल कर सकता था और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने स्कूल में बच्चों के ऊपर उसे यूज़ किया और सभी बच्चे उसके साथ खेलने लगे। वो उसके साथ हर एक चीज़ शेयर करते थे, लेकिन उसके बाद जब मेट्रोपोलिमन दिखा और उसे ये सभी चीज़ें बंद करनी पड़ी क्योंकि मेट्रोपोलिमन के पास वाइट एरो था जिससे वो गॉड कैंडिडेट्स और लोगों को मार सकता था। लेकिन इसके बाद उसके पास बाल्टा आया जिसने उसे मेट्रोपोलिमन की जो आइडेंटिटी है वो बताई और उसे शूट करने में भी मदद की जो कि बहुत ही आसान था। आगे वो उसे कहती हैं क्या तुम्हें मेट्रोपोलिमन की ट्रू आइडेंटिटी पता है। वो बच्चा जवाब देता है हाँ, लेकिन मैं अभी उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। इसके बाद वो बताता है कि उसने जब मेट्रोपोलिमन और रेड की वो फाइट देखी थी वो सबसे अलग थी। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि वो जिंदा था। वो टीवी, कॉमिक्स, गेम्स सबसे अलग थी। उसकी बातें सुनकर रिपोर्टर के तोते उड़ जाते हैं और रिपोर्टर उससे पूछती हैं तुम यहाँ हमें कुछ बताने वाले थे, वो क्या था। जिस पर वो बच्चा कहता है कि अभी इस दुनिया में 6 गॉड कैंडिडेट्स हैं और लोगों को हक है कि वो अपना गॉड खुद ही चुने और इसीलिए मैं सब लोगों से कहता हूँ कि वो इन 6 गॉड कैंडिडेट्स को ढूंढे और अपना गॉड खुद चुने। और पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मेरा फेवरेट है रेड ही गॉड बनना चाहिए। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। आई होप कि एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ना कहीं मत जाना।